मामले की जांच करने वाली है। तो ओडिशा के बालासोर में जिस तरह से ये ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ, अपने आप में 5वां सबसे बड़ा हादसा रहा, जिसमें कि 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। और अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए हैं। ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसे के महज 51 घंटे बाद पटरी पर फिर दौड़ पड़ी है ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ठीक उसी जगह से मरम्मत की गई पटरियों पर ट्रेन दौड़ाई गई, जहां मौत का मातम पसरा था। रेलवे के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने एनडीआरएफ की मदद से युद्ध स्तर पर काम करते हुए न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया, बल्कि 51 घंटे के भीतर पटरी पर ट्रेन दौड़ाकर स्थिति को सामान्य करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिया। दोबारा पटरी पर ट्रेन दौड़ने के बाद रूंधे गले से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग, 7 से ज्यादा पोकलेन मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन और 3 से 4 रेलवे और रोड ट्रेन की मदद से ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा किया गया। बालासोर ट्रेन हादसा वो काल बना जिसकी काल में 275 जिंदगियां समा गईं। 1175 लोग घायल हो गए, जिनमें कई अस्पतालों में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हादसे के पीछे कोई साजिश थी? क्या किसी ने ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची? वो कौन है जिसकी वजह से 275 लोग काल की गाल में समा गए? सवाल इसलिए क्योंकि हादसे के 2 दिन बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। जाहिर है हादसे की सीबीआई जांच होगी, मतलब साजिश का एंगल भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश तब की गई है जब 2 दिन से रेल मंत्री खुद घटना स्थल पर थे, जांच पर खुद निगरानी रख रहे थे और शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने दावा भी किया था कि हादसे की वजह का पता चल गया है। जो इस हादसे का जिम्मेदार है उसकी पहचान कर ली गई है। वहीं रेल बोर्ड का दावा है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। हादसा सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई और डिब्बे दूसरी पटरी पर जा गिरे और पीछे से आ रही हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर आखिरी 2 डिब्बों से हो गई। रेलवे बोर्ड का दावा है कि टक्कर का असर इसलिए भी ज्यादा हुआ क्योंकि मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है और अब इंतजार पूरी जांच रिपोर्ट का है जो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर देंगे। एक तरफ विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी विपत्ति में भी राजनीति करने के आरोप लगा रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के विषय में साउथ वेस्टर्न रेलवे एक बड़ा नोट लिख चुका था कि साहब इस पर तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो और हादसे हो सकेंगे। तो इस नोट के बाद अश्विनी वैष्णव जी जवाब दें कि रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए। मतलब आपने इस
नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। कल कांग्रेस ने कहा था हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो आप देखिए आज से शुरू हो गई पॉलिटिक्स। आरोप प्रत्यारोप और साजिशों के बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। अब सीबीआई जांच के बाद ही साजिश या संयोग का खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।